मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे आँखों के सामने ये संदेश आया है, तो मात्र ये कोई संयोग नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्मांड ने ये संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ कि अब तुम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हें इस मार्ग पर अब काफ़ी आगे तक जाना है, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत भर है। आज मैं तुम्हें एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ऐसी बात जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक गूढ़ रहस्य है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब और तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान इस वक्त तुम्हारे ही पास मौजूद है। पर तुम्हें यह सब जानने के लिए अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जब तुम अपनी आंतरिक और बाहरी ध्वनियों को नियंत्रित करके अपना ध्यान नेत्रों के बीच केंद्रित करोगे, तब तुम हर एक सवाल का जवाब धीरे धीरे एक एक करके जान जाओगे। यही महान रहस्य सभी ऋषि मुनि एवं गुरुजन जानते थे, लेकिन इसका एक अभ्यास होता है और हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता। किंतु तुम इसे प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वो आशीर्वाद भेज रहा हूँ। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें इस बात पर संदेह है? एक माली के लिए उसके बाग में उगाए गए सभी फूल विशेष होते हैं। एक फूल की तुलना भला दूसरे फूल से कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार से मेरे द्वारा उत्पन्न हुए इस संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष हैं। तो भला तुम एक की तुलना दूसरे से क्यों करते हो? तुम्हें तुलना के भाव को निकालना होगा। यही पहली सीढ़ी है। समय चक्र अति बलवान है। ये पुराने से पुराने जख्म को भी भर देता है। तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर अपनी उन्नति में लगाओ। तुम एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके हो। ये चक्र तुम्हें तेजी से प्रगति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग में तुम्हारे समक्ष कई परीक्षाएं भी आ खड़ी होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी तुम्हें अपने संयम को बनाए रखना है। हर पड़ाव पर मिलने वाली कठिनाइयां तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाती जाएंगी। जब प्रार्थना करते वक्त यकायक कोई तुम्हारा नाम पुकारता है, तुम्हें ऐसा एहसास होता है, तब वह मेरी ही उपस्थिति होती है। मैं ही तुम्हें आशीर्वाद भेज रहा होता हूँ कि तुम जिस मार्ग का चुनाव कर चुके हो, उस मार्ग पर तुम सफल होगे। मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में सदैव सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रिय, मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि जो मनुष्य मेरा हाथ थाम लेता है, फिर इस संसार में उसे किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। जिसके ऊपर मेरा साया होता है, कोई उस मनुष्य के साये को छू भी नहीं पाता है। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। वो इस संसार में सदा जीतता ही रहता है। हार से उसका सरोकार ही टूट जाता है और जीत और उसमें एक समन्वयता आ जाती है। ऐसा सामंजस्य हो जाता है, उसके अंदर ऐसे कौशल आ जाते हैं कि वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जीत उसकी तय ही होती है। क्योंकि उसके भीतर से मैं की भावना, अहम का भाव धीरे धीरे कर निकलने लगता है, और जो उसके अंदर शेष रह जाता है, वो होता है पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, अर्थात मैं
तुम्हारा परम पिता परमेश्वर, इस संसार का स्वामी, आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ाएँ आई हैं, जो भी दुख आए हैं, जितने भी कष्ट आए हैं, अब उनके समाप्ति का समय आ गया है। बहुत सा समय तुमने दुख, दर्द, कष्ट में व्यतीत कर लिया है। अब तुम्हें ये समय नहीं बिताना है। अब तुम्हें कष्ट का विचार नहीं करना है। अब तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं करनी है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, दुराचार किया, अनाचार किया, जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की और तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। क्योंकि ये वर्ष शनि का वर्ष है और इस समय काल में, इस समयावधि में जिन लोगों ने भी गलत का साथ दिया है, जिन लोगों ने भी गलत का चुनाव किया है, जो भी लोग गलत आचरण में लिप्त हैं, उन सबको उनके कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। ये वही समय है जब लोग या तो दुख से कांपते रहते हैं या प्रसन्नता में वो अनुभूति करते हैं जिसकी अनुभूति उन्हें पहले कभी ना हुई हो। मेरे प्रिय, तुमने सदा ही सबका अच्छा करने का विचार किया है। तुमने सदा ही सबके लिए अच्छा सोचा है। इसलिए नियति ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लिख दी हैं। बहुत ऐसी खुशियाँ जिनको तुम जानते भी नहीं, लेकिन उन खुशियों के तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हारा ना केवल जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, बल्कि लोगों के बीच तुम्हें लेकर जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वो भी समाप्त होगा और तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुल करके जी पाओगे। तुम्हारे भीतर से डर का भाव पूरी तरह से निकल जाएगा। जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से, जिस प्रकार की परिस्थिति से तुम घबराते हो, वो परिस्थितियाँ, वो लोग, वो मनुष्य, वो वस्तु तुम्हें सामान्य लगने लगेंगे। तुम्हारी सोच ना केवल ऊंची होगी, बल्कि लोगों का परोपकार करने वाली हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर करुणा और दयालुता कूट-कूट कर भरी हुई है। तुम्हारे भीतर ममत्व और करुणा की ऐसी भावना है कि तुम अपने शत्रुओं की भी हानि नहीं चाहते हो। तुम बस शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हो। शांतिपूर्वक, सरलतम रूप में, सहजतम रूप में, लेकिन समृद्धशाली जीवन की कामना तुम करते आए हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में शुक्र को इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम्हारे प्रेम संबंध, तुम्हारे परिवार से रिश्ते, तुम्हारे मित्रों से रिश्ते, तुम्हारे जन समाज से रिश्ते, सब कुछ बेहतर हो जाएंगे। ना केवल सबसे तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि तुम्हें अगाध धन की भी प्राप्ति होगी। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरसेगा कि तुम उसे संभालते संभालते थक जाओगे और मैं जानता हूँ कि तुम उस धन का सदुपयोग करना सीख जाओगे। धीरे धीरे तुम ये जान जाओगे कि तुम्हें इस धन का उपयोग कैसे करना है और जब तुम ये सीख जाओगे, उस क्षण तुम अपने कुल के, अपने परिवार के वो प्रथम मनुष्य होगे जिसके पास अगाध धन होगा। इतना धन जिसको गिनना सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे जीत के लिए विजय तिलक सज चुका है। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देने का भी समय आ गया है। वास्तव में अब तुम्हारा स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। इसलिए अपने मन से चिंता निकाल दो और प्रसन्न चित्त होकर जीवन का आनंद उठाओ। मेरे प्रिय, सदैव याद रखना कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना।
मैं आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी उन्नति होगी।